अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से कुछ स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा कि यौम अरफा का रोजा जो है वो हम 9 जिलहज को रखेंगे या फिर हम उस दिन रखेंगे जिस दिन हाजी जो है वो अरफा के मैदान में होते हैं। तो इस पे कुछ उलमा का इख्तलाफ है। बाज उलमा ये कहते हैं कि जिस मुल्क में, जिस शहर में आप हैं, जहां पे भी 9 जिलहज आपका आता है तो आप उसके मुताबिक रोजा रखेंगे। लेकिन बाज उलमा ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो इस रोजे का जो ताल्लुक है वो यौम अरफा से है, तो जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में होंगे तो रोजा उस दिन रखा जाएगा। इसके दलाइल में वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में थे, 9 जिलहज तो तब भी आया था, और जब वो मदीना तशरीफ लाते हैं तो जब तक हज फर्ज नहीं हुआ था तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोजे की फजीलत बयान नहीं की थी। तो इस रोजे का ताल्लुक जो है वो यौम अरफा से है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिलहज के महीने के रोजों की फजीलत बयान की तो उन्होंने पहले रोजा, दूसरा रोजा, तीसरा रोजा, चौथा रोजा बयान किया, लेकिन जब वो 9 जिलहज पे आते हैं तो वहां पे वो यौम अरफा के रोजे का जिक्र करते हैं कि इस दिन के यौम अरफा के रोजे की ये फजीलत है। तो इसलिए हमारा रोजा जो है वो उसी के मुताबिक होना है जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में है। अब देखिए, इतनी आसानी है हम सब के लिए, हम सबको आसानी से ये पता चल जाता है कि हाजी कौन से दिन अरफा के मैदान में है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके मुल्क में जो 9 जिलहज है वो उस दिन आ रही है जिस दिन हाजी अभी अरफात के मैदान में नहीं है, तो आप उस दिन का भी रोजा रख लें, और अगले दिन जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में है आप उस दिन का भी रोजा साथ में ला दें तो फॉर श्योर, क्योंकि ये इतनी बड़ी अजर की बात है कि पिछले पूरे 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफारा है। तो हम में से किसी का दिल ये नहीं चाहेगा कि हम इसमें से छोटी सी भी मिस्टेक कर लें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की इबादत को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।